टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने की वजह से संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे पहले दो मैचेस में जिम्बाब्वे दौरे पर टीम का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी जगह पर तीन रिप्लेसमेंट अनाउंस हुई थी। हर्षित राणा, जितेश शर्मा और साई सुदर्शन। अब ये खिलाड़ी आए हैं और जो खिलाड़ी बाहर गए हैं वो पहले प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले थे। अब जो खिलाड़ी आए हैं इनमें से कितने अपनी जगह प्लेइंग 11 में बना पाएंगे, और आज के इस वीडियो में हम प्लेइंग 11 बनाएंगे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे T20 सीरीज फॉर फर्स्ट गेम। ओपनिंग की बात करें, शुभमन गिल एक ओपनर होंगे, नो डाउट कप्तान है तो उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ओपनर कौन होगा, ये एक पेचीदा सवाल है। यशस्वी जायसवाल होते तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि वो ओपन करने वाले थे शुभमन गिल के साथ, लेकिन अब क्या है कि अब तीन तीन कंटेंडर आपको यहां पर नजर आते हैं। एक कंटेंडर ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जो सीधा सीधा आप कहिए कि इंडिया के लिए ओपनर की रैंकिंग में बहुत टाइम से बने हुए हैं। दूसरा नाम इसमें आप अभिषेक शर्मा का भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने एज ए ओपनर आईपीएल में जिस तरह का प्रदर्शन किया तो वो भी एक वेल डिजर्व कैंडिडेट है। तीसरा नाम अब ऐड हो गया है साई सुदर्शन का। सो इंडियन टीम इस बार चार ओपनर के साथ आपको यहां पर नजर आ रही है, जो कि पहले भी थी, पहले भी चार थे, लेकिन अब ये हो गया है कि यहां पर आपको ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा साई सुदर्शन और अभिषेक शर्मा, दो लेफ्ट हैंड के ऑप्शंस भी आपको मिल रहे हैं। तो दो राइट हैंडर, दो लेफ्ट हैंडर। तो पहली चीज इंडिया को जो ओपनिंग में ध्यान रखनी है कि अगर आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो आपको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा आज की डेट में आपके T20 में ओपनर होने चाहिए, अगर यशस्वी जायसवाल आपकी T20 टीम का हिस्सा नहीं है। अभिषेक शर्मा खेलने को तो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, लेकिन अब जो टीम का कॉम्बिनेशन है वहां पर आपको अभिषेक शर्मा को ओपन कराना चाहिए, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी इस बार वो नंबर 3 पर खेले थे जब अजिंक्य रहाणे ने ओपन किया था। उसके अलावा जो एमपीएल में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो मिडिल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने अब ये समझ लिया है कि एज ए ओपनर इंडिया की T20 टीम में उनके लिए जगह नहीं है, तो उनको अपना स्कोप मिडिल ऑर्डर में नंबर 3, 4, 5 पर तलाशना पड़ेगा, और उस हिसाब से वो खुद को अब तैयार कर रहे हैं, ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टीम में भी उनको फिर वही रोल लेना चाहिए। तो एक ओपनर शुभमन गिल के साथ मेरे लिए अभिषेक शर्मा होंगे और नंबर 3 पर ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे। साई सुदर्शन के लिए इस टीम में अभी जगह नहीं बन पाएगी और उनको शायद अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। एक रीजन ये है कि साई सुदर्शन पहले 15 खिलाड़ियों की सूची में नहीं थे, मतलब वो टीम के पार्ट ऑफ प्लान नहीं थे। वो एक बैकअप ओपनर की तरह ही आए हैं और इस टीम में एक बैकअप ओपनर की तरह ही रहेंगे। और वैसे भी जो हमारा डिस्कशन हुआ साई सुदर्शन के बारे में, उसमें मुझे ये लगता है कि वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम के बड़े प्लेयर हैं, रादर देन प्लेइंग इन T20 क्रिकेट। उनको टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट इंडियन टीम को ज्यादा खिलाने की जरूरत है। सो यहां तक हमने 3 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए हैं। चौथे प्लेयर की बात करें तो रियान पराग। अब रियान पराग की तो जगह अब धीरे धीरे करके चौथे नंबर पर ही फिक्स हो रही है। इससे पहले आप उनको आईपीएल में भी देख रहे थे कि वो नंबर 6 खेलते थे, लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करते थे, लेकिन इस बार जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 नंबर पर उन्होंने परफॉर्म किया, पिछले साल भी किया था, फिर आईपीएल में 4 नंबर खेले और 4 नंबर खेलने से उनका गेम काफी बदला हुआ नजर आया। और एक चीज उन्होंने जो दिखाई, जो अच्छी लगी देख के इस बार के आईपीएल में, कि उनके पास वो वन डायमेंशनल गेम नहीं है। उन्होंने गेम को अलग अलग गियर्स में भी बैटिंग करके दिखाया है अपनी बल्लेबाजी के दौरान। जब थोड़ा रुकने की जरूरत पड़ी तो वो गेम भी खेला है, कभी कैमियो की जरूरत पड़ी तो वो भी खेला है। सो बेसिकली वो वन डायमेंशनल बैट्समैन इन मिडिल ऑर्डर नजर नहीं आए। वो डिफरेंट फेजेस में अकॉर्डिंग टू द गेम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलने वाले बल्लेबाज हैं। तो उस वजह से 4 नंबर का बल्लेबाज जिसके पास डिफरेंट गियर्स इन हिज बैटिंग हो, वो ज्यादा सूट करता है। और ऊपर से एबिलिटी तो है ही, और T20 का गेम है तो ज्यादा आप वरीड भी नहीं होंगे ओवरऑल क्वालिटी और सारी चीजों को लेकर के। सो इसलिए मेरे लिए 4 नंबर पर रियान पराग इस टीम में भी रहेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर रिंकू सिंह। रिंकू सिंह बताने की जरूरत नहीं है कितने बड़े प्लेयर इंडिया के लिए पिछले 1 साल में बने हैं, और अब इस टीम में कॉम्बिनेशन जैसा बन गया है ना, यहाँ पर उनकी बैटिंग ऊपर आएगी, ये अच्छी चीज है। अदरवाइज रिंकू कहीं 6 या 7 नंबर पर एज ए बैट्समैन पहुंच रहे थे और फिर वहां पर ज्यादा बल्लेबाजी नहीं आती, और जब बल्लेबाजी नहीं आती तो फिर इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं हो पाता। जरूर आप कैमियोज खेलते हैं, इंपॉर्टेंट कैमियोज आपके मैच जिताते हैं, लेकिन जब आपको ज्यादा गेंदें खेलने को मिलती हैं तो इम्पैक्ट भी आपका ज्यादा बड़ा हो सकता है। और इस टीम में अब जिस तरह के प्लेयर बच गए, और जो प्लेयर बच गए उसमें रिंकू सिंह को ही 5 नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए।
और टीम को ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट वही करेंगे, बीइंग एक्सपीरियंस प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर। सो रिंकू सिंह 5 नंबर पर अपनी जगह बनाएंगे। उसके बाद नंबर 6 पर अगर बात करें, सो विकेटकीपर बैट्समैन ध्रुव जोरेल की जगह बनेगी। ध्रुव जोरेल की जगह इसलिए बनेगी कि एक तो संजू सैमसन नहीं है, बड़ा सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और दूसरा उनके और जितेश के बीच में जो लॉजिक साई सुदर्शन के लिए लगता है कि साई सुदर्शन एज अ बैकअप प्लेयर आए हैं, तो जितेश भी अब एज अ बैकअप प्लेयर आए हैं। पहले सेलेक्ट किया गया है ध्रुव जोरेल को। सो मतलब बीसीसीआई के और सेलेक्टर्स के पैकिंग ऑर्डर में ध्रुव जोरेल जितेश शर्मा से आगे निकल चुके हैं। और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, सो अब इंडियन क्रिकेट ध्रुव जोरेल की तरफ देखेगा रादर देन लुकिंग एट जितेश शर्मा, बिकॉज जितेश शर्मा को कुछ हद तक आपने देखा भी है, पहली चीज। और दूसरी चीज आप देखें, अभी आपके पास 2 विकेट कीपर बैट्समैन के ऑप्शन हैं, जिसमें ऋषभ पंत और संजू सैमसन है। वो अभी इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब भी मेन टीम खेलेगी वो दोनों आपकी टीम का हिस्सा रहेंगे। और जितेश शर्मा ऑलरेडी 30+ हो चुके हैं। सो आपको फ्यूचर नजर नहीं आता जितेश शर्मा में। हाँ, खिला जरूर सकते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट ही करनी है, मौके ही देने हैं, तो मुझे लगता है कि ध्रुव जोरेल को देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस खिलाड़ी के पास टेम्परामेंट भी है और पिछले 1-2 साल में जो क्रिकेट उन्होंने दिखाई है वो बहुत कमाल की रही है। वेल डिजर्व, वेल अर्न्ड ये इंडिया कॉल अप इन T20 क्रिकेट फॉर ध्रुव जोरेल है। और मुझे लगता है कि उनको वो मौके मिलने चाहिए और उनको वो मौके ग्रैब भी करने चाहिए। उसके बाद नंबर 8 की बात की जाए, सो नंबर 8 पर मेरे लिए हर्षित राणा, और ये बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है। इंडिया को नंबर 8 पर इस तरह का प्लेयर चाहिए जो प्योर गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी की एबिलिटी लाता हो, जो इंडियन क्रिकेट की पिछले कई सालों में एक बड़ी प्रॉब्लम रही है कि हमारे पास नंबर 8 पर वो गेंदबाज नहीं आते जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। हमारे पास गेंदबाज आते हैं जो प्योर गेंदबाज हैं, बट बल्लेबाजी की स्किल उनकी 0 होती है। हर्षित राणा में वो बल्लेबाजी की काबिलियत है कि आपके 8 नंबर के हिसाब से परफेक्ट बैट्समैन हो सकते हैं। और ओवरऑल जो क्वालिटी उनकी गेंदबाजी में है, सो गेंदबाजी में भी कहीं से हल्के नहीं है। आपने इस आईपीएल में उनका T20 क्रिकेट में प्रदर्शन देखा, साथ में उनकी ओवरऑल क्वालिटी बॉलिंग में देखें वो बड़ी कमाल की है, प्लस बैटिंग। तो एक तरह का बॉलिंग ऑलराउंडर आप देखें जो इंडियन क्रिकेट को चाहिए, वो हर्षित राणा के रूप में मिल रहा है। सो परफेक्ट प्लेयर फॉर नंबर 8। देन नंबर 9 की बात करें, रवि बिश्नोई आपके लेग स्पिनर, और उनकी वापसी हो रही है, जो पहले उनको वर्ल्ड कप में मौके नहीं मिल पाए बिकॉज यूजी चहल का सिलेक्शन हो गया, कुलदीप थे वहां पर और इंडिया ने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाए, उस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब टीम में दोबारा से वापस आएंगे और रवि बिश्नोई का प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा है T20 क्रिकेट में इंडिया के लिए। सो अब यहाँ पर एज अ लीडिंग स्पिनर एक बार फिर से आपको वो खेलते हुए दिखाई देंगे। रवि बिश्नोई के लिए अच्छी चीजें ये रही हैं कि गेंदबाजी के साथ उनकी बल्लेबाजी भी थोड़ी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, प्लस फील्डिंग में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट और नजर आया है। फील्डर वो हमेशा से अच्छे थे अंडर 19 डेज से ही, लेकिन उसको एक अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इंप्रूव्ड क्रिकेटर बाय द डे बाय द टाइम नजर आ रहे हैं। सो नंबर 9 के प्लेयर मेरे लिए रवि बिश्नोई होंगे। उसके बाद रह गए 2 फास्ट बॉलर। अब आपके पास फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस जो हैं उसमें आवेश खान है। आवेश खान आप कंटिन्यूएशन देखें पिछली सीरीज का, तो मुझे लगता है कि आवेश खान खेलने ही चाहिए, और उसी लॉजिक से मुकेश कुमार की भी जगह बनती है। लेकिन आपको एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की जरूरत इंडियन क्रिकेट में है। सो उस प्लानिंग से और उस हिसाब से देखें तो खलील अहमद की जगह बनती है। रीजन इज, आप देखो जब आपने वर्ल्ड कप के रिजर्व पिक किए तो वहां पर आपने आवेश को पिक किया, खलील को पिक किया। सो मुकेश कुमार से ये दोनों रेस में आगे थे। जब ये दोनों मुकेश कुमार से रेस में आगे थे तो इस प्लेइंग 11 में भी मुकेश कुमार से उस रेस में और पैकिंग ऑर्डर में आगे रहेंगे। इसमें आपको थोड़ी वैरायटी भी मिलती है। खलील अहमद के रूप में आपको एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिल जाता है और आवेश खान के रूप में आपको एक राइट आर्म फास्ट बॉलर मिल जाता है, प्लस हर्षित राणा के रूप में एक आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाता है। फिर रवि बिश्नोई आपके पास हैं। और नंबर 7 जो मैं मिस आउट कर गया, वॉशिंगटन सुंदर। सो नंबर 6 से मैं सीधा जंप कर गया था नंबर 8 पर। सो नंबर 7 पर वो वॉशिंगटन सुंदर की पोजीशन जो है वो भी क्रूशल रहेगी, एक और फिंगर स्पिनर के रूप में, ऑलराउंडर के रूप में, क्योंकि अक्षर पटेल ने अपनी जगह बना ली है T20 के गेम में और कंसोलिडेट कर ली है उस जगह को। अब वॉशिंगटन सुंदर के लिए जरूरी है कि T20 क्रिकेट में बने रहना है, परफॉर्मेंस करनी है, तो इस दौरे पर अपने आप को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल में पिछले 2 सीजन से 3 सीजन से उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है T20 क्रिकेट में। कैपेबिलिटी पूरी है और वो प्रूव कर सकते हैं अपने आप को दोबारा से, स्पेशली इन दिस जिम्बाब्वे टूर। तो दोस्तों ये बन रही है कुछ प्लेइंग 11 इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे
पहले टी20 मैच के लिए। आपकी प्लेइंग 11 क्या बन रही है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो और डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।